अरे देखो देखो, तुम लोगों को एक जादू दिखाऊं। अबे तूने इस गुब्बारे को कैसे फोड़ा? अरे बेटा जादू है जादू। हमको भी सीखना है ये जादू। वैसे यही सही मौका है पैसा कमाने का। हाँ मम्मी, 1000 रुपए दो, मैं सिखा दूंगा। अच्छा 1000 रुपए, ये लो। लगता है मुझको ये पागल समझ रहा है, अभी इसकी पोल खोलता हूँ। मम्मी आपको पता है, इसने सबसे पहले संतरे की छिलके का रस निकाला और फिर उस रस को उंगली में लगा के इस गुब्बारे को फोड़ दिया। मम्मी इससे रुपए वापस ले लो, उल्लू बना रहा है ये। अबे यार, एक कपड़े और सीमेंट की मदद से घर पे इतना अच्छा गमला बन जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो कल मैंने एक कपड़े में सीमेंट का घोल लगा के इस गमले को बनने के लिए रख दिया था। इसीलिए आज मैं देखने जा रहा हूँ कि वो गमला बना या फिर नहीं। मम्मी जरा देखो, इसने गमले के चक्कर में पूरी छत गंदी कर दी। तो ये रहा वो गमला, और इसको निकालने से पहले मैंने इसमें अच्छे से कलर कर दिया। और कलर करने के बाद तो ये तो बहुत खतरनाक लग रहा था। बाकी जब इस गमले को मैंने निकाला तो ये तो सही में बन के तैयार हो गया। अब आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए। आज मदर्स डे पर मम्मी ने मुझसे गिफ्ट मांगा, तो मैंने उनको एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसको देखने के बाद वो मुझसे कभी गिफ्ट नहीं मांगेगी। आज के बाद हमसे बात मत करना। क्यों मम्मी, क्या हो गया? आज मदर डे पे सब बच्चे अपनी मम्मियों को गिफ्ट देते हैं, तुमने कभी कुछ दिया है? मम्मी अभी इसकी गर्लफ्रेंड होती ना तो ये उसको डेली गिफ्ट देता। अच्छा किया भगवान ने इसकी खराब शक्ल बनाई है। ये कैटी तो हमेशा मुझको फंसाने के चक्कर में रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो आ गया बाहर दुकानों पर और बहुत ढूंढने के बाद मैंने मम्मी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले ही लिया। ये लो मम्मी, मदर्स डे का गिफ्ट। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। चलो अब सारे बर्तन धुलो। लगता है ये लोग काम करवा के ही मानेंगे। क्या करूं अब, क्या करूं? आइडिया। no, 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 no. तो आज मेरे घर पे सफाई चल रही है और ऐसे में मम्मी, भैया, कैटी और मोटू सब लोग सफाई करने में लगे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ जिससे मुझको काम ना करना पड़े। मम्मी आप हमेशा मुझसे ही काम क्यों करवाती रहती हो? अबे तो जाना उस कुत्ते को बुला के ला। मम्मी मुझको तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। तो क्या हुआ, मैं भी तो बुखार में काम करवाता हूँ। रुको अभी इसको बुला के लाता हूँ। लगता है ये लोग काम करवा के ही मानेंगे। क्या करूँ अब, क्या करूँ? आइडिया। no, 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 no. अरे बाप रे। सुनो, आज उसको बुखार आ रहा है, आराम करने दो। ठीक है। मम्मी अब बहुत हो गया, आप जब चाहती हो तब मुझको पागल बना देती हो। हमने कब पागल बनाया? अच्छा याद करो, मैंने तो असली वाली न्यू कार मांगी थी और आपने टॉय वाली कार दिला दी। वाह। अबे साले, जिस चीज की औकात होगी वही तो दिलाई जाएगी। मम्मी चलो चलो, अब जल्दी से मेरे साथ चलो। तो फिर उसके बाद मैं मम्मी को लेके आ गया कार के शोरूम में। और यहाँ देखो नई चमचमाती हुई थार रॉक्स खड़ी है, यही ले लूं क्या? कमेंट में बताओ। बाकी मैंने और मम्मी ने इस थार में बैठ के देखा तो अच्छा तो लगा, लेकिन ये कार महंगी बहुत है। मगर कोई बात नहीं, यहाँ पर दूसरी कार भी खड़ी है। अरे भाई साहब, ये कार अंदर से तो थार से भी बड़ी है। लेकिन जब इस कार में बैठ के गाने सुने तो भाई साहब मजा आ गया। पर भैया ने बताया ये वाली कार तो 25 लाख की है। तभी ये सुन के मैं भी मम्मी को लेके शोरूम के बाहर आ गया। अबे ये गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई है और ऊपर से ये एसी तो बिल्कुल ठंडा ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया है। भाई कुछ कर यार, बहुत गर्मी है। लगता है ये गर्मी मार ही डालेगी। ये लो कूलर, अब आएगी इससे ठंडी ठंडी हवा। अरे वाह, लाओ मम्मी इसको मुझे दो। सबसे पहले इसमें ठंडा ठंडा पानी डालता हूँ। चलो पानी भर गया, अब आ रही है ना ठंडी ठंडी हवा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे एसी में बैठा हूँ, मजा आ गया। सारा मजा अकेले ही लोगे क्या? लाओ इधर दो। अरे मम्मी मेरी तरफ करो। मान जाओ, बोला ना इधर करो। नहीं मेरी तरफ। अरे ये तो गिर के खराब हो गया। लो हो गया सत्यानाश। 1 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी में आज घर पर हम लोगों ने चीज वाला पिज्जा बनाया। तो मैंने इससे पहले भी एक पिज्जा बनाया था, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं बना था। पर मैंने मम्मी से बोला था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर फिर से पिज्जा खाएंगे। और देखो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो मैंने मम्मी से कहा पिज्जा खाने के पैसे लाओ। जो खाना है वो घर पर बनाओ, बाहर का कुछ नहीं। चलो अब बाहर नहीं तो घर पर ही पिज्जा बना लेंगे। लेकिन उससे पहले पिज्जा बनाने की सारी सामान भी तो लानी पड़ेगी। इसीलिए दुकान पर पहुंचकर थोड़ी थोड़ी करके सारी चीजें ले ली और फिर घर पे आ गए। और आप
आपको तो पता ही है कि पिज्जा बनाना कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि मैदे में सबसे पहले दही और बेकिंग सोडा डालो और फिर उसी को मिक्स करके इसका बेस तैयार कर लो। ये लो बेस तो तैयार हो गया और उसके बाद मैंने मम्मी के साथ सारी सब्जियां भी काट ली। बाकी बस आखिरी में इसको गोल गोल तैयार किया और सारी सामग्री के साथ साथ चीज को भी डाल दिया। और अब बचा क्या, इसको अपने देसी माइक्रोवेव में रखना, फिर बस आधे घंटे बाद पिज्जा तैयार हो जाएगा। बताओ, आखिरी में मैंने और मम्मी ने इसको बड़े मन से तो खाया और पता है क्या बोला? मजा आया। भाई अगर आप लोगों ने मेरा ये काम कर दिया तो मैं अपना टकला करवा लूंगा। खाओ माँ कसम। अरे भाई साहब, तुम्हारी माँ की कसम, तो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैंने केक काट के पार्टी भी कर ली थी, लेकिन ठाकुर को अभी भी पार्टी चाहिए। अब किस बात की पार्टी? अरे वो तो घर की पार्टी थी, हमको तो अलग पार्टी चाहिए। नहीं। बताओ अब मैं करता भी क्या, ये मुझको खींच के रेस्टोरेंट में ले आया और यहाँ पर पहुंचकर ये सबसे पहले टीवी में कार्टून, मेरा मतलब अपनी शक्ल देखने लगा। और तभी थोड़ी देर बाद इसने मेरे पैसों का गला दबाया और पिज्जा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली। अब पार्टी तो हो गई, पर जिस कैंची से मेरी एक्स ने मेरा काटा था उसी कैंची से मैं शाम को बाल कटवाने आ गया। मगर आज तो मैं बस बाल कटवा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे ये वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 महीने में आप लोगों ने 1 लाख फॉलोवर करवा दिए तो मैं अपना टकला करवा लूंगा। और आज 29 सितंबर है, तो जाओ जल्दी जल्दी फॉलो करो। बाकी ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और हाँ, यहाँ नीचे दबाने पर आपको एक सरप्राइज मिलेगा। चलो बाल तो कट गए, लग रहा हूँ ना हैंडसम। मैं तो जिम में बॉडी बनाने गया था, लेकिन वहाँ पर इन भैया के साथ मैंने बड़ी ही गलत चीज कर दी, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो हुआ ऐसा, मैं बहुत दिन से जिम जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जब जिम जाएंगे तो बॉडी बनेगी और जब बॉडी बनेगी तो लड़की पटेगी। इसीलिए सुबह सुबह आज मैं इन भैया के साथ कार में बैठ के जिम पहुँच गया। और यहाँ पर तो भाई साहब ये मोटे मोटे डंबल, लेकिन जब इसको ताकत लगा के उठाया तो रात का सारा खाना बाहर आ गया। तभी जल्दी से खाने को निकाला और बाहर आया तो देखा इन भैया के सीने में तो जंगल जमा है। मैंने कहा हटाओ इनको, बोलने लगे ब्लेड से कट जाता है। अरे आप ये लो अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे, इसमें आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी बाल हो तो ये स्प्रे वहाँ पर डालो और 5 मिनट वेट करने के बाद साफ कपड़े से हटा दो। पहले तो भैया थोड़ा सा गुस्सा हो गए, लेकिन जैसे ही सीना चिकना हुआ तो वो तो बहुत खुश हो गए। अरे क्या आपको भी मंगाना है तो Amazon फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर लो। अब बताओ, जिम करी नहीं इतनी और बातें कर दी कितनी। वैसे हम तो चले घर पे, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज 4 साल की मेहनत के बाद मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी बैठकर देख रहा हूँ, लेकिन अभी तो 300 सब्सक्राइबर बाकी हैं। मम्मी आज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आज पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो। कुछ समझ न पाए। चलो जब तक सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं तब तक मैं 1 मिलियन का अच्छा सा केक भी बनवा के ले आया। और ये लो घर पे पहुंचकर सारे दोस्त भी आ गए, पर तभी देखा अपने तो 1 मिलियन होने में सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बचे हैं। 3, 2, 1 ये लो पूरे हो गए। और उसके बाद मम्मी पापा भी आ गए, इसीलिए सबके साथ मिलके 1 मिलियन का केक भी काट दिया। अब इसी खुशी में सबसे पहले किया डांस, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मैंने तो बहुत सारे पटाखे फोड़े। बाकी मंदिर में जाके अपने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और हनुमान जी के साथ साथ आपको भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोल दिया। अगर मुझको पता होता कि रात के 1 बजे इस नदी के पास मुझको भूत मिल जाएगा तो मैं तो आता ही नहीं। भूत मारा तुम हमारे फाड़, तुम्हारे फाड़। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं लखनऊ आया था पापा को डॉक्टर के पास दिखाने, लेकिन आज रात 1 बजे मेरा अचानक घूमने का मन करने लगा, इसीलिए अपने लखनऊ वाले अंकल और उनके बेटे को बुलाया और बाइक पे बैठ के घूमने लगे। और यहाँ पर रात के नजारे तो मेरा दिल जीत रहे थे। पर तभी घूमते घूमते हम लोग एक नदी के पास से निकले, पर तभी अंकल जी बोलने लगे कि इस नदी के पास मत जाओ, वहाँ भूत रहते हैं। मैं बोला आओ देख लेते हैं, हमसे भी बड़ा कोई भूत है। पापा बाइक से दोनों मेरी फट रही है। अब ये सब करते करते हम लोग नदी के पास तो उतरने लगे, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गए। और थोड़ी देर तक यहाँ पर खड़े होने के बाद हम लोग को अजीब अजीब डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। शुरू में तो हम लोग नहीं डरे, लेकिन जब हम लोग ने वहाँ पर ये सब देख लिया तो हम लोग तुरंत दौड़ते दौड़ते भाग आए। अगर आपको पता है कि वो क्या था तो कमेंट करके बताओ। भूत को देखकर फटके 4 हो गए। सोचा था उस भूतिया नदी के पास बैठकर मैगी पार्टी करेंगे, लेकिन उस भूत ने सारा काम खराब कर दिया। बाकी आखिरी में हम लोगों ने टेस्टी टेस्टी मैगी खाई और सीधा घर पे आ गए। आज मम्मी की जितनी भी इच्छाएं थी उन सबको एक एक करके पूरा कर दिया, क्योंकि वैसे तो मम्मी कभी नहीं बोलती, लेकिन आज उन्होंने बोला कि बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है। मैंने भी बोल दिया हो जाओ तैयार, लेकिन जब तैयार होके आई तो बोली एक अच्छी सी फोटो खींचो। मैंने फोटो तो खींच दी पर उनको अच्छी नहीं लगी, बोलने लगी रुको थोड़ा मेकअप कर ले। मम्मी मेकअप नहीं, शकल अच्छी होनी चाहिए। अरे अरे गुस्सा मत हो, ये देखो मस्त ऐप है जिसमें आप अपनी फोटो डालो और फोटो के साथ साथ एक प्यारा सा वीडियो भी बन जाएगा। और क्या, इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग यूज करते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। अब तो हम भी डाउनलोड करेंगे। अरे वो डाउनलोड नहीं डाउनलोड होता है। सही पकड़े हैं। बताओ, मम्मी तो घर से कुछ खाने के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ पर आकर साड़ी देखने लगी। चलो ये अच्छा हुआ कि उनको एक भी साड़ी नहीं पसंद आई, इसीलिए कुछ कुछ खाने आ गए। पहले मैंने और मम्मी ने लपेटे एकदम स्वादिष्ट छोले भटूरे, उसके बाद लड़कियों के फेवरेट गोलगप्पे। वैसे अब घर पे जाने का टाइम हो गया, लाइक कर दो। सोचा
सोचा नहीं था 9 लाख सब्सक्राइबर होने पर मम्मी खाने में इतनी टेस्टी चीज बना देंगी। तो बहुत दिन हो गए लेकिन घर का कुछ अच्छा सा बना हुआ नहीं खाया। रोज कुछ ना कुछ मैं बाहर का ही खा रहा हूँ, तो इसीलिए आज घर पर बना हुआ खाना खाएंगे। मम्मी क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा नौकर जैसे लगे हैं। अगर छोटे में अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज नौकर नहीं बनना पड़ता। वैसे थोड़ा पूछने और मार खाने के बाद पता चला कि मम्मी तो ढोकले बनाने जा रही हैं और आज अपने भी 9 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, तो ये सब खाना तो बनता है ना, इसीलिए आइए ढोकले बनाते हैं। तो सबसे पहले ढोकले का बैटर बनेगा, जिसके लिए एक कटोरे में बहुत सारा बेसन ले लो और उसमें हल्दी नमक चीनी डालकर साथ ही साथ दही मिलाकर इसका बेस तैयार कर लो। लेकिन जैसे ही ये मिक्स हो जाए तो इसमें सोडा पाउडर डाल देना और उसके बाद इसको मेरी तरह भगोने में डाल के स्टीम कर लो। पर जब तक वो उधर स्टीम हो रहा है तब तक मम्मी ने इधर मीठा मीठा ढोकले का पानी बना दिया और ये लो आधे घंटे बाद अपने ढोकले भी तैयार हो गए। अब कहीं का भी खाना खा लो लेकिन मम्मी के हाथ के खाने की बात ही अलग होती है।